Hello, students. This is the part 2 of the first chapter of history from the beginning of time. In the first video, what we have understood is the evolutionary stages of human being. कैसे जो ह्यूमन हम जो है एक एप की फॉर्म से या मंकी की फॉर्म से मॉडर्न बनते हुए आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमेट से मॉडर्न बनते हुए आ रहे हैं। जो ये इसके बीच का जो बीच की जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चेंज वाली या हमारे ग्रोथ की जो स्टेजेस हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जब चेंजेस की, तो अगर हम जल्दी जल्दी से टाइमलाइन को अगर रिवाइज करें, इफ़ यू रिमेंबर, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइमेट्स को, जो कि अपने आप में अभी भी मंकी या एप की फॉर्म में है, बट उनका कंसाइंस लेवल जो है थोड़ा डेवलप हो गया है और वो क्या कर रहे हैं, अब वो एडप्ट करना चाहते हैं चेंजेस को। उसके बाद हमने बात की थी होमोनॉइड्स की बात की थी। और ये प्राइमेट्स का टाइम पीरियड था 36 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद होमोनॉइड्स की बात करें, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 24 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद बात करें होमिनिड्स, तो ये सबसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, जो ये होमिनिड्स थे। जो होमिनिड्स से जो मॉडर्न का टाइम पीरियड है, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये सबसे बड़ा एवोल्यूशनरी चेंज था ह्यूमन बीइंग के लिए। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो 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 ह्यूमन बीइंग का जो लाइवलीहुड है वो चेंज हुआ, सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट हुआ, जो टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ हुई थी, ठीक है, उनके हंटिंग में चेंजेस हुए थे, ठीक है, उनके फीचर्स में चेंज हुए थे, तो उनके लुक्स में चेंजेस हुए थे। ये सारे चेंजेस जो मैक्सिमम चेंजेस हैं वो होमिनॉइड से लेकर के मॉडर्न के टाइम पे थे। और हमने क्या किया था, होमिनॉइड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, इफ़ यू रिमेंबर। अब वो टू पार्ट्स कौन से थे, एक तो होमो था और दूसरा पार्ट क्या था, ऑस्ट्रालोपिथेकस में हमने डिवाइड किया था। तो ऑस्ट्रालोपिथेकस जो थे वो क्या थे, अफ्रीका में मिले थे। रिमेंबर, उनके फोसिल्स जो थे अफ्रीका में मिले थे, और वो क्या थे, अपने आप में अभी भी एप की फॉर्म में थे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी होमोज। जो होमो थे, होमो जो है, हमने कहा था होमो की अलग अलग वैरायटीज थी। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, जो टाइम पीरियड जैसे जैसे देखो, ये किस 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 बेसिस पे इनको डिवाइड किया है, टाइम चेंजेस के हिसाब से। यानी कि ये सबसे पहले होमो हैबिलिस थे, वो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सीखा तो वो होमो इरेक्टस की फॉर्म में आए। उसके बाद उनका कंसाइंस लेवल और बढ़ा तो वो होमो सेपियंस में आए। और हमने कहा था होमो सेपियंस क्या होते हैं, प्रोग्नोस्टिक होते हैं, जो बहुत वाइस होते हैं, जिन्होंने चीज़ों को सोचना शुरू किया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के आगे। ठीक है, अब होमो की कैटेगरी में देखो, ये जो, अब इफ़ यू रिमेंबर, इनके जो फोसिल्स मिले थे वो एशिया एंड अफ्रीका में मिले थे। ठीक है, देखो इसी टाइम पीरियड में एशिया एंड अफ्रीका की अगर हम बात करें, इसी टाइम पीरियड में सिमिलर पैरेलल टाइम पीरियड में एक जगह और है, जर्मनी, जहाँ पे जो है फोसिल्स मिले हैं। ठीक है, तो जर्मनी में जो फोसिल्स मिले, तो इनका नाम इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बट ये टाइम पीरियड किसका है, होमो का ही टाइम पीरियड चल रहा है, कि होमो वाली स्टेज चल रही है ये। चलो देखते हैं आगे, वो कौन कौन से थे। देखो जर्मनी में हिडलबर्ग करके एक जगह है, हिडलबर्ग में जो है कुछ फोसिल्स मिले उसी टाइम पीरियड में, जब हमें होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस मिले थे। तो ये इसलिए जो है इनका नाम चेंज हो जाता है। इनका नाम उन्होंने क्या रख दिया, होमो बर्गिंसिस रखा है इन्होंने नाम। ठीक है, तो ये थोड़ा नेम चेंज है, बट जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर किसके हैं, उन तीनों कैटेगरीज के। होमो की जो 3 कैटेगरीज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, उसी कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन था, देखो जर्मनी में एक और जगह थी, रिमेंबर, निएंडर वैली। तो निएंडर वैली में भी हमें मिले थे, तो इसलिए इसको बोलते हैं निएंडर्थ एलेंसिस कहते हैं इनको। तो इसको इसलिए इनका नाम क्या है, नेम चेंजेस हैं, बस हो गया। एंड द प्रॉपर्टीज एंड द फीचर्स आर सिमिलर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं, देखो कुछ अगर डिफरेंसेस जानने हैं दोनों में। देखो जगह तो सिमिलर है, होमो बर्गिंसिस एंड होमो निएंडर्थ एलेंसिस, दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों जो हैं जर्मनी में ही मिले, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस फिर भी इन दोनों में है। तो इफ़ यू वांट टू नो द डिफरेंस, दिस इज द प्रॉपर डिफरेंस। ठीक है, अब इसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बोथ द स्टेजेस आर सिमिलर टू द 3 वंस। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम है। तो देखो, अब अभी हम फिर से इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन ह्यूमन एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था 36 मिलियन ईयर्स अगो से हमने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया, और हम पहुंचने वाले हैं क्या थे, मॉडर्न ह्यूमन तक हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, चलो और कुछ पढ़ते हैं इस बारे में। अब देखो ओपिनियंस डिफर होने लग गई। अब हिस्टोरियंस आए,
साइंटिस्ट आए, सब लोग मिलके बैठे। अब जैसे मिलके बैठे तो उन्होंने रिजल्ट निकाला, जो प्रॉपर ओरिजिन होता होगा वो कैसा होता होगा। क्या ये जो इवोल्यूशन है वो एक जगह पे बैठ के हुआ, या फिर अलग अलग जगह के जो एप्स या मंकीज थे वो अलग अलग जगह पे डेवलप हुए थे, अलग अलग उनका एवोल्यूशन हुआ था। तो ये जो था, ये ओपिनियन थोड़ा सा क्या करने लगा, कॉन्ट्राडिक्ट होने लगा दो लोगों में। तो सब लोगों ने अपनी राय दी, तो ये जो ओपिनियंस बेसिस पे हमने इसको ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन को हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला था रिप्लेसमेंट मॉडल और दूसरा क्या था, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखो ये डायग्राम तुम्हें क्या है, बुक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं विद द डिफरेंस। देखो जो रिप्लेसमेंट मॉडल था वो क्या था, वो सिंगल रीजन ओरिजिन था। तो इनका ये मानना था, जितने भी हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि जो भी ह्यूमन ओरिजिन हुआ था वो ह्यूमन ओरिजिन एक ही जगह से हुआ था, और वो कौन सी जगह है, अफ्रीका से हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी लोग डेवलप हुए सब एक ही जगह पे अफ्रीका में ही डेवलप हुए। अब ऐसा क्यों कहा भाई, ऐसा कहने का रीज़न, अब साइंटिस्ट हैं, इन लॉजिकल बातें तो नहीं करेंगे भाई। वाई दे सेड दिस, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, क्योंकि सिमिलरिटीज़ हैं, जितने भी मॉडल ह्यूमंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिमिलर हैं। तो अगर ये सिमिलर हैं तो वो एक ही जगह से क्या हुए होंगे, रिप्लेस हुए होंगे फिर, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अगर हम बात करें और क्या बोला इसने, कहा कि जेनेटिक और एनाटॉमिकली जो है सिमिलरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो यानी कि फीचर्स देख लो, फीचर्स भी सिमिलर हैं। तो ये सिमिलरिटीज इसीलिए आ सकती हैं कि अगर इस ह्यूमन बीइंग का जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, एक सिंगल प्लेस से होगा। तो सिंगल रीजन ओरिजिन, तो कुछ लोगों ने तो कहा कि सिंगल रीजन ओरिजिन होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो ये मल्टी रीजन ओरिजिन मानने वाले थे, उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि देखो, जर्मनी में हमने बात की थी निएंडर वैली और हेडलबर्ग की बात की थी, ठीक है। तो ये दोनों जगह अपने आप में क्या है, एक ही कंट्री के अंदर है, और एक ही कंट्री के अंदर है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत देखने को हमें मिला। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग जगह पे लोग क्या हुए होंगे, एवोल्यूट हुए होंगे, या फिर क्या एवोल्यूशनरी स्टेजेस आई होंगी, तो अलग अलग जगह के बेसिस पे आई होंगी, उनका ओरिजिन एक जगह पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला, तो यानी कि ह्यूमन इवॉल्व इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा था कि अलग अलग हुए थे। तो इन ये सब आर्ग्यूमेंट दोनों में चला था, इसलिए ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी रीजनल ओरिजिन एंड द सिंगल रीजन ओरिजिन। तो ये डिफरेंस है दोनों में, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो और नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। चलो देखो, अभी हम बात करते हैं, अब ये हमारा ये जो उनके फीचर्स का और जो स्टेजेस का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम समझने वाले हैं अर्ली ह्यूमंस के जो थे वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि फूड ऑब्टेन करने के क्या क्या तरीके थे, ठीक है। तो एग्जांपल्स है गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग और फिशिंग। चलो देखते हैं ये क्या है, समझते हैं धीरे धीरे। गैदरिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अर्ली ह्यूमंस कलेक्टेड प्लांट फूड सच एज सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। ये सब जो है, ये क्या करता था, अर्ली ह्यूमन क्या करता था, ये सब इकट्ठा करके क्या करता था, अपने पास रख लेता था, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम गैदरिंग कहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो और दूसरा क्या था, स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है, एक सफाई कार्य टाइप होता है। स्कैवेंजिंग का मतलब ये है कि एक प्रोसेस और थी, ये लोग स्कैवेंजिंग करते थे। स्कैवेंजिंग का मतलब ये है, कोई अगर जो बड़े एनिमल्स हैं वो जो छोटे एनिमल्स को क्या करेंगे भाई, अपने शिकार के लिए खाते थे, फिर छोड़ देते थे आधा। तो वो जो आधा होता था, फिर ये लोग क्या करते थे, उनकी एनाटॉमी करके मेन जो जो प्योर फॉर्म में अभी भी जो मीट बचा हुआ है उसको अलग कर देते थे और उसको खाते थे। तो तभी इसको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं इन लोगों को। स्कैवेंजर्स एनिमल भी होते हैं, ठीक है। या फिर ये लोग क्या करते थे, जब कोई किसी नेचुरल डिजास्टर से अगर कोई एनिमल मर गए हैं तो उनको भी उन डेड एनिमल्स को भी ले आते थे और उनको भी बैठ के क्या करते थे लोग, अपना फीडिंग करते थे। तो रिमेंबर दिस। तो अर्ली ह्यूमन scavenged फॉर मीट ऑफ एनिमल्स दैट हैड डाइड और किल्ड बाय द अदर प्रेडेटर्स। अदर प्रेडेटर्स से जो मर जाते थे उसका वो जो है उस रिमेनिंग को वो लोग फीड करते थे। नेक्स्ट इज हंटिंग। अब हंटिंग क्या है ये पता है, हंटिंग प्रोबेबली बिगेन बाय अबाउट 500,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये हंटिंग भी एक क्या था, एक मीडियम था क्या करने का,
इनके फूड का। तो अब हंटिंग के कुछ एविडेंस मिले हुए हैं। कहाँ कहाँ पे मिले हुए हैं एविडेंस? इंग्लैंड में मिले हैं, जर्मनी में मिले हैं और चेक रिपब्लिक में मिले हैं। हंटिंग के कुछ एविडेंस मिले हुए थे, ठीक है। तो याद रखना, ये कभी कभी मैप में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंग्लैंड में कहाँ पे बॉक्स ग्रोव कहाँ है, ये पता चल जाएगा। अब पहले तो पता होना चाहिए इंग्लैंड कहाँ है। दिस इज द यूनाइटेड किंगडम, बॉक्स ग्रोव इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। वैसे ही क्या है, जर्मनी में शॉनिंगन करके जगह है जर्मनी में। जर्मनी, वेयर इज जर्मनी? दिस इज द जर्मनी, दिस इज द नियंडर वैली, ठीक है। ये हिडलबर्ग है, ये रहा हमारे पास क्या, सॉनिंगन, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या, यहाँ पे क्या मिले इनको, एविडेंस मिले। किसके हंटिंग के एविडेंस मिले इनको। और साथ साथ में हंटिंग के ये क्या करते थे, फिशिंग भी करते थे। तो ऐसे कुछ फोसिल्स मिले हैं इनकी फिशिंग के भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब देखो हंटिंग, अब हमने इनकी स्टेजेस पढ़ ली। अब ये हमने ये भी पढ़ लिया कि कैसे ये लोग क्या करते थे, अपना ये फूड के सोर्सेस क्या थे इनके। अब हम बात करते हैं इनके लाइवलीहुड या फिर क्या इनके घर कैसे थे। इन्होंने स्टार्ट किया फ्रॉम ट्रीज। अब सिंपल सी बात है, वी कैन क्लियरली एज्यूम दैट सबसे पहले कहाँ रहते होंगे, इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया होगा प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स ने सबसे पहले स्टार्ट किया होगा, क्योंकि प्राइमेट्स क्या थे, कंप्लीटली कंसाइंस नहीं थे। तो यानी कि उन्हें अकल कम थी, उतना आईक्यू लेवल डेवलप नहीं हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया रहना ट्रीज में स्टार्ट किया, क्योंकि मंकी की फॉर्म में थे वो पहले से। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया केव्स, एंड देन दे स्टार्टेड व्हाट, ओपन एयर साइट्स में इन्होंने जो है रहना स्टार्ट किया, ठीक है। चलो देखो, अब ये लोग क्या करते थे, साथ में रहते थे, यानी कि इन्होंने गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। गैदरिंग करने के साथ साथ पे देखो यहाँ पे एक एविडेंस मिलता है, कहाँ पे, एक अफ्रीका में कहाँ पे, किलोम्बे और क्या, ओलोर गिसेली, दो एक जगह हैं, ठीक है। एक अफ्रीका में जगह हैं दो। इन दोनों जगहों पे क्या मिले हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं कि जहाँ पे क्या था, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा मिली उन्हें, काफ़ी जो आर्टिफैक्ट थे, आर्टिफैक्ट जो है गैदर्ड मिले उन्हें प्रॉपरली। उन्होंने एज्यूम किया कि इन सारे एविडेंस को देखते हुए उन्होंने कहा कि शायद ये लोग क्या करते होंगे, गैदरिंग करते होंगे एक साथ पे। शायद ये लोग गैदरिंग करके कुछ प्लानिंग करते होंगे, या फिर शायद ये लोग गैदरिंग करके मे बी दे मॉडिफाई देयर स्टोन्स, दे मॉडिफाई द स्टोन्स इनटू व्हाट टूल्स, ऐसा कुछ बनाते होंगे, शायद टूल्स बनाते होंगे स्टोन से। तो ये सारे जो है एविडेंस मिले इस चीज़ के लिए कि लोग, इन्होंने गैदरिंग करना स्टार्ट किया। और गैदरिंग करने के बाद ये लोग क्या करते थे, वहाँ पे क्या पता इनका डिनर एक साथ होता होगा भाई, फैमिली डिनर टाइप, ठीक है। फैमिली तो क्या, कंप्लीट जितने भी लोग थे सब लोग इकट्ठा खाते होंगे खाने। तो इस टाइप की चीज़ें हमें, स्पेशली आर्टिफैक्ट की चीज़ें हमें मिली यहाँ पे, कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, दिस इज द ट्री, इसका एक ट्री एग्जाम्पल है। ये बुक देखो, जितने भी डायग्राम, इफ द डायग्राम्स आर नॉट लूसिड देन यू कैन ओपन योर बुक्स, वहाँ पे क्लियरली तुम्हें सारे के सारे डायग्राम क्लियर फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे ये है, देखो बुक में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि देखो ये फीडिंग, ये देखो एक 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 डायग्राम के बेस पे समझाया है कि वो गैदरिंग करके क्या करते होंगे, क्या ये फीडिंग है, कटिंग है, ठीक है, ब्रेकिंग है, चूविंग है। तो ये सारी चीज़ें ये क्या करते थे, क्या पता गैदर होके ये सारे काम करते थे ये लोग। ऐसा कुछ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है इन्होंने, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं और कुछ एविडेंस की बात करें तो 400,000 से लेकर के 125,000 ईयर्स अगो जो था कि एक ओपन एयर साइट के क्या मिले हैं, प्रूफ मिले हुए हैं। कहाँ पे, ये लाजरेट इन सदर्न फ्रांस। अब फिर से वही, फ्रांस का है मालूम तो होना चाहिए, फ्रांस का है, दिस इज अ फ्रांस, ये पोर्शन है फ्रांस है, ये लाजरेट, ठीक है। तो लाजरेट में हमें एक एविडेंस मिले ओपन साइट पे, यू कैन सी दिस ओपन साइट। एक प्रॉपर केव है, केव के बाहर जो है एक प्रॉपर सा डायग्राम, प्रॉपर सा एक क्या है, फील्ड है। उस फील्ड में क्या कर रहे हैं, शायद ये कुछ हंट करके लेके आए हैं, ठीक है, और ये खाना बना रहे हैं, दिस ओपन साइट, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ओपन साइट के एविडेंस भी हमें क्या मिले, देखने को मिले। अब अगला है क्या, ये अपने आप में क्या, ये टेम्पररी हट है, और ये टेम्पररी हट के भी एविडेंस मिले कहाँ पे, टेरा अमाटा में। अब वेयर इज दिस टेरा अमाटा, टेरा अमाटा है प्रॉपरली आई थिंक सो फ्रांस में। तो हेयर यू कैन सी दिस इज द टेरा अमाटा इन फ्रांस। तो फ्रांस में कहाँ पे, टेरा अमाटा में ये एविडेंस मिले कि टेम्पररी हट मिले थे, ठीक है। तो पहले टेम्पररी हट बने थे, तब ये शिकार करने जाते होंगे, शायद वहाँ पे टेम्पररी हट्स बनाते होंगे, या फिर दे डोंट नो द नॉलेज अबाउट द किसका, केव की नॉलेज नहीं होगी शायद, इसलिए। तो ये क्या है, टेरा अमाटा। ये देखो, मैप इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी मैप में भी मिल जाएगा तुम्हें
किस चीज़ के लिए, क्या पता मैप में फिल करने को मिले कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी, बुक में एक प्रॉपर डायग्राम है। अब देखो, अब बात करते हैं इतनी सारी चीज़ों के बाद। अब देखो फिर से वही, हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेजेस को समझा, उसके बाद हमने उनके फूड सोर्सेज को समझा, ठीक है, उसके बाद हमने उनके लाइवलीहुड को समझा कि वो रहते कैसे थे। अब बात करते हैं ना यूजेस ऑफ फायर। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि फायर सबसे पहले इन्वेंट कब हुई थी। फायर सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि 1.7 टू 2.0 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम पे जो हुआ था, ये इन्वेंट हुआ था। और सबसे एक प्रॉपर फॉर्म में जो यूज़ किया था, होमो इरेक्टस ने यूज़ किया था, ठीक है। अब देखो सोचो, होमो इरेक्टस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो किसका एक पार्ट है, होमो का पार्ट है। होमो किसका एक पार्ट है, होमिनिड्स का एक पार्ट है। तो होमिनिड्स में ही तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। होमिनिड से लेकर के मॉडर्न के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, इसका ध्यान रखना। तो देखो अब यूज़ ऑफ फायर, अब ध्यान में रहेगा कि क्या होमो इरेक्टस ने इसका प्रॉपरली क्या कहते हैं, एक प्रॉपर तरीके से इन्वेंशन किया था इसका, ठीक है। तो अब देखो यूज़ ऑफ फायर, अब यूज़ ऑफ फायर तो सिंपल सी चीज़ है, जो आज हम यूज़ ऑफ फायर का यूज़ करते हैं तो वैसा ही वहाँ पे भी फायर उस टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही होगी उनको। तो क्या, जैसे एक वार्मनेस के लिए यूज़ करते हैं, लाइट इनसाइड द केव्स, हार्डन वुड्स को हार्डन करने के लिए करते हैं, ठीक है, ये फॉर कुकिंग, ठीक है, टू स्केयर अवे द डेंजरस एनिमल्स। तो ये सारे कॉमन यूजेस हैं ऑफ व्हाट, द यूजेस ऑफ फायर। अब बात करते हैं मेकिंग टूल्स की, बात करते हैं, ठीक है, मेकिंग टूल्स। अब ये टूल्स बनाना, फिर से वही द क्वेश्चन, जब हमने पढ़ा था मेकिंग टूल्स, टूल मेकर्स एक वर्ड यूज़ किया था हमने, किसके लिए यूज़ किया था, किस कौन सी स्टेज में हमने यूज़ किया था कि ये क्या है, टूल मेकर्स थे, यहाँ पे उन्होंने टूल बनाना स्टार्ट किया था। लेट मी रिमाइंड यू, वो कौन थे, होमो हैबिलिस थे, होमो के एक पार्ट थे, ठीक है, वही है ना सारी चीज़ें, ये होमिनिड्स और मॉडर्न के बीच में ही सारी चीज़ें, सारा ग्रोथ हुआ है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे भी टूल मेकिंग भी वहीं पे स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो है इन्होंने तो प्रॉपरली टूल, ये इन्होंने देखो ये प्रॉपरली एक काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर वेल मैनर्ड में काम कर रहे हैं, इन द पिक्चर यू कैन सी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एक एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने क्या किया है, एक स्टोन्स को कन्वर्ट किया है, मॉडिफाई किया है इनटू व्हाट, टोन्स। आग जला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको मेल्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये लोग एक प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक इम्प्रॉपर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये जो ऑस्ट्रालोपिथेकस था, ये इमेज अगर तुम्हें याद होगी, तो ऑस्ट्रालोपिथेकस जो थे, सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था जो स्टोन्स थे, स्टोन्स को एज अ टूल्स के रूप में, जो एज अ टूल की फॉर्म में जो यूज़ किया, इन्होंने यूज़ किया सबसे पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस ने, ठीक है। ये भी किसके एक पार्ट है, ये भी अपने आप में होमोनिड्स के एक पार्ट है। फिर से लास्ट में इन्होंने सारा एवोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हुआ है, रिमेंबर दिस। तो यानी कि सबसे पहले किसने यूज़ किया था, इन्होंने यूज़ किया था। और हम कुछ देखें अगर इसमें, तो जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो उन्होंने फिशिंग और क्या, अब देखो उन्होंने फिशिंग और हंटिंग के लिए एक प्रॉपर जो है स्पेयर्स वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखो एक ये आता है कि पंच प्लेट टेक्निक क्या होती है। देखो पंच प्लेट टेक्निक क्या है, देखो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, देखो एक फोटो से या इमेज से समझ लेते हैं। सबसे पहले एक पत्थर से एक पहले उसने क्या किया, एक स्टोन को शार्प किया, उसे कट किया, उसके बाद इसे क्या किया, कट किया, कट करने के बाद इसे उसने एडजस्ट किया। किस में एडजस्ट कर रहे हैं वो, या फिर किसी वुड में एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी वुड में एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर क्या क्या कहते हैं, वो किसी बोन में क्या कर रहे हैं, वो इनग्रेव कर रहे हैं। और इनग्रेव करने के बाद एक प्रॉपर एक क्या बन जाएगा, एक हथौड़े सा बन जाएगा इसकी फॉर्म में। तो ये क्या है अपने आप में, ये इनका क्या था, एक पंच प्लेट टेक्निक से बना हुआ एक टूल था, जिसका यूज़ वो किस में करते थे, हंटिंग में करते थे, और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो देखो लैंग्वेज, अब देखो डायरेक्टली लैंग्वेज तो डेवलप नहीं हुई होगी, है ना, डायरेक्टली उन्होंने बोलना तो नहीं सीखा होगा, लेकिन हल्का फुल्का जो हल्का फुल्का बोलना उन्हें तो पहले से आता होगा, वो प्राइमेट्स के टाइम पे ही आता होगा, ये तो कॉमन सी चीज़ है ना। अब देखो जब कोई ग्रुप है, बहुत सारा ग्रुप है, एक साथ है, कई टाइम से एक साथ है, तो सिंपल सी बात है, कुछ इशारे तो पहले के टाइम से ही होते होंगे, प्राइमेट्स के टाइम पे ही होते होंगे। बट एक प्रॉपर जेस्चर जो सीखा उन्होंने, एक प्रॉपर जेस्चर से कन्वर्सेशन जो करना सीखा, वो होमिनिड के टाइम पे ही सीखा, ठीक है। होमिनिड के टाइम पे उन्होंने एक प्रॉपर जेस्चर डेवलप किया, या प्रॉपर हैंड मूवमेंट्स को डेवलप किया, ताकि वो क्या कर सकते थे, लैंग्वेज को समझ सकते थे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, और पहले के टाइम पे तो डायरेक्टली वर्ड्स
या फिर अल्फ़ाबेट्स तो होते नहीं थे। अब अल्फ़ाबेट्स नहीं होते थे तो उन्होंने क्या करना है, हैंड मूवमेंट से ही बात करनी है, ठीक। तो और बात करें जो स्पोकन लैंग्वेज कब स्टार्ट हुई, कब इमर्ज हुई स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज इमर्ज हुई होमो हैबिलिस के टाइम पे। और होमो हैबिलिस को ही हम टूल मेकर्स भी कहते हैं। फिर से वही होमो हैबिलिस किसके टाइम के थे भाई, होमो के टाइम के थे। होमो किसका एक पार्ट है, होमिनिड्स का एक पार्ट है। तो ये चीज़ें देखो कॉमन भी हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए अब तो इतना ध्यान पे आ जाना चाहिए। देखो अब बात करते हैं व्हेन डिड स्पोकन लैंग्वेज इमर्ज, हमने ये बात की आज, हाँ सॉरी ये तो रिपीट हो गया शायद। तो होमो होमो हैबिलिस के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट अराउंड द सेम टाइम आर दैट इट 40,000 to 35,000 ईयर्स अगो। तो प्रॉपर जो लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो इस टाइम पे जो है प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आर्ट की, बात करते हैं। देखो आर्ट, अब देखो सिंपल सी बात है, ये देखो दिस वन इज द फोशियल ऑफ आर्ट, ठीक है। उस टाइम के लोगों का कुछ फोशियल्स हैं जो रिमेनिंग्स हैं, ये जो हमें दिख रहे हैं आर्ट के, आर्ट की जो आर्ट है उस टाइम का, उसका एक फोशियल्स है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में। अब देखो, अब ये क्या है तो क्लियरली नहीं मालूम, बट इतना ज़रूर मालूम है कि देखो जो आर्ट्स का यूज़ वो कहाँ करते थे, आर्ट्स का यूज़ वो किस में करते होंगे। देखो जब कभी कुछ नॉलेज या अपना कल्चर को आगे बताने के लिए जो प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं था, तो वो क्या करते थे, ड्राइंग बनाते थे। जब वो ड्राइंग बनाते थे तो वो क्या करते थे, अपने कल्चर को एक्सप्रेस करते थे। फिर वो अपनी नई जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को क्या करते थे, पास करते थे, ठीक है। अब जैसे अब जैसे ये कुछ इमेज बनी हुई है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में कुछ इमेज है, शायद ये कुछ टू बफेलोज और समथिंग आर फाइटिंग। तो ये क्या है, ये अपने आप में आर्ट कुछ एक्सप्रेस किया हुआ है। तो एक्सप्रेस करने के लिए अभी बोला नॉलेज, कल्चर को पास करने के लिए, नई जनरेशन को कल्चर पास करने के लिए, कुछ नॉलेज पास करने के लिए। नॉलेज किस टाइप का नॉलेज होता होगा, जैसे हंटिंग, जो कुछ टेक्निक होती होगी हंटिंग की, तो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं आती थी, तो उन्हें ड्राइंग के मीडियम से क्या करते थे, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये नॉलेज पास करते थे कि ऐसे हम लोग हंटिंग करते थे, तुम लोग भी इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मीटिंग प्लेसेस, कई कई ड्राइंग्स में हमें ये देखने को मिला है कि वहाँ पे क्या है, कई सारे लोग बैठे हैं, बीच में आग जली हुई है, तो ये क्या है, एक मीटिंग प्लेसेस है। तो यानी कि ये क्या है, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आर्ट्स की फॉर्म में, ताकि आगे वाले लोगों को वो बता सकें कि हम लोग इस टाइप के थे और क्या कहते हैं, हमारे पास ये नॉलेज थी। और ये जो आर्ट है सबसे ज़्यादा फ्रांस में मिली थी, याद रखना, फ्रांस एंड स्पेन के कुछ इलाकों में क्या मिला था हमें जनरली, ये बहुत सारी आर्ट फॉर्म जो है यहाँ पे देख। So last topic of your book is hunter gathering societies. देखो हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ में हमने ना ये इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन, ये भी अपने आप में क्या एक ओपिनियन है कि लोगों, साइंटिस्ट और जो हिस्टोरियंस ने, उन्होंने क्या किया, अब कंपेयर किया कि क्या पहले के लोग हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ करते थे, यानी कि एक साथ इकट्ठा होके शिकार करना, ऐसा 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 कंपेयर करना स्टार्ट किया। किससे कंपेयर किया, जनरली देखा जाए, देखो पहले इस टर्म को समझते हैं, ये है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है, एथनोग्राफी मीन्स व्हाट, द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस की स्टडी करना। अब देखो ह्यूमन की स्टडी करने का मतलब क्या है, उनके लाइवलीहुड, टेक्नोलॉजी, जेंडर रोल, रिचुअल्स, पॉलिटिकल, ये इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल कस्टम्स, इन सब ये ह्यूमन बींग्स में आ गया हो। तो ह्यूमंस की सोसाइटी करने को क्या कहते हैं, एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी, जो एथनोग्राफर्स होते होंगे, उन्होंने क्या किया, कंपेयर करना स्टार्ट किया कि जो प्रेजेंट में, देखो अफ्रीका में अभी भी कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो क्या हैं, अपने आप में ऐसे ही पहले की तरह रहती हैं, ठीक है, लाइक यू आर लुकिंग एट द इमेज, ठीक है। तो ये क्या है अपने आप में, ये क्या है, देखो हड्जा और कुंगशांग, दो क्या हैं, ट्राइब्स हैं। तो इनका कंपेयर किया कि क्या उस टाइम के लोगों से कंपेयर किया, कौन से लोगों से, होमो से या फिर होमिनिड्स से, मॉडर्न बनने की जो स्टेज में जो लोग थे उनसे कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ इनकी सिमिलरिटीज़ उनसे मिलती हैं, और साथ में ये भी गैदरिंग हंटिंग करते हैं तो वो भी करते होंगे, ऐसे कई सारे पॉइंट क्या किए उन्होंने, कनेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकला तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते। वाई वी कैन नॉट कंपेयर दम, देखो ये केवल एक या दो सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे वी कैन नॉट कंक्लूड कि ये सारी सिमिलरिटीज़ होती होंगी, क्योंकि ये लोग जो थे ये तो बार्टर पे भी बिलीव करते हैं ना। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम का मतलब किसी सामान के बदले दूसरा सामान लेना,
ये होता है बार्टर सिस्टम। तो ये लोग बार्टर सिस्टम पे भी बिलीव करते हैं। अब ये लोग जो है और भी थोड़ा सा मॉडर्न, ये थोड़ा सा मॉडर्न हो चुके हैं ना, क्योंकि रहते तो मॉडर्न एज में, तो कुछ ना कुछ नए इनके पास क्या है, नई टेक्नोलॉजीज होती होंगी जो पहले के लोगों के पास नहीं होते होंगे। तो केवल एक या दो चीज़ों के साथ कंपेयर करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो अभी के ये जो ट्राइब्स हैं, ये हड्जा और क्या कोंगशांग, तो इनको इनसे ये नहीं कह सकते कि इनकी सिमिलरिटीज पहले के लोगों से कंप्लीटली मैच करती है। तो यही था इस चैप्टर में, ठीक है। अब आई होप सो यू विल मेक द प्रॉपर नोट्स, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड देन वी विल